महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मन की शक्ति। बहुत समय पहले कपिल वस्तु के पास एक शांत गांव था। वहां एक युवा लड़का रहता था, अय्यन। वह बुद्धिमान था, पर एक समस्या थी। वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था। कभी पढ़ाई शुरू करता तो थोड़ी देर में ही इधर उधर का सोचने लगता। खेत में काम करता तो मन ऊब जाता और छोटी छोटी मुश्किलें आते ही वह घबरा जाता। एक दिन अयन ने सोचा, काश कोई मुझे सिखा दे कि मन को कैसे स्थिर रखा जाए। इसी खोज में वह चल पड़ा महात्मा बुद्ध के पास। पहली सीख, मन एक तालाब है। अय्यन बुद्ध के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं कोई भी काम पूरी तरह नहीं कर पाता। कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए, पास रखी एक छोटी बाल्टी में पानी भरकर बोले, अय्यन, इसमें एक पत्थर डालो। जैसे ही पत्थर गिरा, पानी पूरे तालाब की तरह मंद मंद कांपने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें अपना चेहरा साफ दिख रहा है? अय्यन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध बोले, जब पानी में हलचल होती है तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। जब मन उलझनों, गुस्से, इच्छाओं और परेशानियों से भरा हो, तब क्या वह अपने लक्ष्य को साफ देख सकता है? अय्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, बुद्ध ने कहा। तो पहला कदम है मन को शांत करना। जब मन शांत होगा, ध्यान अपने आप आएगा। यह सुनकर अयन ने महसूस किया कि उसका मन वास्तव में एक कांपते हुए तालाब की तरह है। दूसरी सीख, फोकस का रहस्य। बुद्ध ने उसे अगले दिन बुलाया। वे उसे जंगल में ले गए और बोले, यह एक सूखी टहनी है। इसे पकड़ो और जंगल में जहां भी जाओ, सिर्फ इसे देखते जाओ। चाहे कोई आवाज आए, हवा चले, पत्ते गिरें, तुम्हारी नज़र सिर्फ इस टहनी पर रहनी चाहिए। अयन चला। पहले तो उसे आसान लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में पक्षियों की आवाज़ें आने लगीं। पत्तों की सरसराहट ध्यान खींचने लगी। हवा चेहरे पर महसूस होने लगी और हर बार उसका ध्यान टहनी से हट जाता। शाम को वह थका हारा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं 1000 बार ध्यान भटकने से बच नहीं पाया। बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान हटना समस्या नहीं है, उसे बार बार वापस लाना ही अभ्यास है। किसी भी काम में फोकस का रहस्य यही है, जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस अपने काम पर ले आना। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। अयन ने गहरी सांस ली। तो यही अभ्यास मुझे रोज करना होगा? बुद्ध बोले, हाँ, यही तुम्हें अजेय बना देगा। तीसरी सीख, समस्या या समाधान। कुछ दिनों बाद अयन के गांव में अकाल पड़ गया। लोग दुखी हो गए, फसलें सूखने लगीं, पानी कम हो गया। अयन भी डर गया और उदास हो गया। वह फिर बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, अयन, दो लोग एक ही समस्या देखते हैं। एक डरता है, दूसरा समाधान खोजता है। दोनों की दुनिया एक जैसी नहीं होती। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुना दी। एक बार दो किसान खेत में काम कर रहे थे। अचानक आंधी आई, पेड़ टूटकर गिर गया। पहला किसान चिल्लाने लगा, अब तो सब खत्म, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? दूसरा किसान शांत रहा और बोला, अच्छा है, अब मुझे नई फसल लगाने का मौका मिलेगा। देखा, स्थिति वही, मन अलग, परिणाम भी अलग। अयन ने कहा, तो कठिनाइयाँ समस्या नहीं है, हमारा नजरिया समस्या है। बुद्ध ने जवाब दिया, बिल्कुल, समस्याएं हमें रोकने नहीं आती, हमें तैयार करने आती हैं। सकारात्मक रहना मतलब यह नहीं कि मुसीबतें नहीं होंगी, बल्कि यह कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को बिखरने नहीं दोगे। अय्यन का चेहरा चमक उठा। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया है। अंतिम सीख, वर्तमान में जीना ही शक्ति है। एक शाम बुद्ध अय्यन को नदी किनारे ले गए। सूरज ढल रहा था, पानी सुनहरा चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, अय्यन, तुम हमेशा कल की फिक्र और आने वाली बुरी चीज़ों के डर में जीते हो। मन कभी आगे, कभी पीछे भागता रहता है। इसी वजह से तुम अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते। उन्होंने हाथ में एक फूल लिया और कहा, यह फूल सिर्फ इस पल में है। यह न कल का सोचता है, न आने वाले तूफान का डर रखता है। इसीलिए यह पूरी खूबसूरती से खिला है। अयन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जो काम इस समय कर रहे हो, पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरे प्रेम से करो। असल शक्ति वर्तमान में जीने में है। जब यह सीख जाओगे, न फोकस डगमगाएगा, न सकारात्मकता। कहानी का अंत, एक बदला हुआ अयन। अगले कुछ महीनों में अयन बदल चुका था। वह रोज अभ्यास करता,
मन शांत रखने का, ध्यान वापस लाने का, हर समस्या में समाधान खोजने का और वर्तमान में जीने का। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा, काम में ध्यान लगने लगा, मुश्किलें छोटी लगने लगीं और उसका चेहरा सदैव शांत और सकारात्मक रहता। गांव के लोग कहते, अयन अब बहुत परिपक्व हो गया है, लगता है वह बुद्ध के पास से मन का खजाना लेकर आया है। और अयन मुस्कुरा देता। उसे पता था कि खजाना कहीं बाहर नहीं, उसके अपने मन में ही था। कहानी का संदेश, मन को शांत करो, फोकस अपने आप बढ़ेगा। ध्यान भटकना सामान्य है, उसे वापस लाना ही साधना है। समस्या नहीं, नजरिया सबसे बड़ा अंतर बनाता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शक्ति है।